नमस्कार। आज हम लोग भारतीय दर्शन सार इस पुस्तक को पढ़ेंगे। ये पुस्तक पीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जीआरएफ, जीटीसी हायर एजुकेशन के सभी परीक्षाओं के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक आचार्य सर्वज्ञ भूषण जी हैं, जिन्होंने बड़े ही अथक परिश्रम से इस पुस्तक का निर्माण किया है। आइए हम लोग इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। यदि आप लोग चाहें तो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। इसमें ये पता लिखा हुआ है। 135 रुपये की ये पुस्तक है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप लोग इसको पढ़िए। और इस पुस्तक को हम जो है चाहते हैं कि हम सब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करें, पढ़ें। विषयानुक्रम क्रम में भारतीय दर्शन की भूमिका, सांख्य कारिका, योग दर्शन, तर्क भाषा, तर्क संग्रह, वेदांत सार, अर्थ संग्रह, श्रीमद् भगवद गीता, आस्तिक दर्शन का सामान्य परिचय, इन सब विषयों को समाहित किया गया है। आइए हम लोग सबसे पहले भारतीय दर्शन की भूमिका पर चर्चा करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं, दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए। भारतीय दर्शन की दो शाखाएं बताई गई है, आस्तिक और नास्तिक। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं, जिसमें सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा योग, उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं, जिसमें चारवाक, बौद्ध और जैन ये प्रमुख रूप से दर्शन है। सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा इन्हें षट दर्शन भी कहते हैं। भारतीय, इसमें भारतीय हो गया है, भारतीय दर्शन आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दो भागों में विभक्त है। अब आप आस्तिक दर्शन में देखें, अभी चर्चा हुई कि सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत। तो ये 6 जो दर्शन हैं ये दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और नास्तिक दर्शन में चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये 3 दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा गया है। ऊपर ये बात भी आई है कि वेदों को प्रमाण रूप में जो स्वीकार कर रहे हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा गया है, और जो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं उनको नास्तिक दर्शन कहा गया है। अर्थात चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ये वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, इसलिए नास्तिक दर्शन कहे गए हैं। सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत ये वेद को प्रमाण मानते हैं, अतः ये दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। भारतीय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये सांख्य दर्शन किसका है? कपिल का है। ये सबको याद होना चाहिए, आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ते चलिए और याद भी करते जाइए। तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है, न्याय दर्शन महर्षि गौतम का है, वैशेषिक महर्षि कणाद का है, और पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा जिनको वेदांत कहते हैं वो बादरायण जी का है, महर्षि बादरायण। चारवाक के जो आचार्य हैं वो हैं बृहस्पति, और अब्लिक में चारवाक भी है, चारवाक दर्शन चारवाक का है और बृहस्पति भी कहते हैं। बौद्ध दर्शन महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा रचित है, और जैन दर्शन आचार्य ऋषभ देव महावीर स्वामी जी के द्वारा जैन दर्शन रचित है। आगे देखिए, तो आता है नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। नास्तिको वेद निंदका, ये बात आती है कि वेद की जो निंदा करते हैं।
उनको नास्तिक कहते हैं। तो वे चूंकि वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं इसलिए नास्तिक दर्शन है। मूल बात इतनी सी ही है कि जो दर्शन वेद को प्रमाण मानता है वह दर्शन आस्तिक दर्शन है, जो दर्शन वेद को प्रमाण नहीं मानता है वो नास्तिक दर्शन है। इतनी सी बात समझ लेनी है। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत नाम से भी जाना जाता है। तो लोकायत से भी पूछा जाए कि लोकायत कौन सा दर्शन है, तो चार्वाक दर्शन, और चार्वाक दर्शन भौतिक दर्शन है। सांख्य एवं योग एक दूसरे के पूरक दर्शन है। सांख्य ईश्वर की सत्ता नहीं मानता जबकि योग ईश्वर की सत्ता मानता है, इसीलिए सांख्य को निरीश्वर सांख्य तथा योग को शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग पढ़े होंगे यदि, तो सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा आई है, लेकिन योग में जो 25 तत्व सांख्य दर्शन में है उनकी चर्चा नहीं आई है। वहां पर आता है 26वां तत्व ईश्वर है। तो ईश्वर के विषय में वहां कहा गया कि क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो वहां उस ईश्वर को 26वां तत्व माना गया, 25 तत्वों की चर्चा वहां पर तो नहीं हुई। तो 25 तत्व की जब चर्चा नहीं हुई तो बिना सांख्य के ज्ञान हुए बिना 26वां तत्व का ज्ञान कैसे हो सकता है। अतः सांख्य दर्शन में आप पढ़ लेते हैं तो योग दर्शन आपके लिए आसान हो जाएगा, समझ में जल्दी आएगा। इसलिए सांख्य को यहाँ पर निरीश्वर दर्शन कहा गया है, और योग को शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 26 तत्व योग में है और 25 तत्व सांख्य में है। तो जो 25 तत्व सांख्य में है वही 25 तत्व योग में भी है, और 26वां एक तत्व उसमें पुरुष विशेष कहा गया है, पुरुष विशेष ईश्वर। तो क्या समझ में आया कि सांख्य एवं योग एक दूसरे के पूरक दर्शन है। सांख्य ईश्वर की सत्ता नहीं मानता जबकि योग ईश्वर की सत्ता मानता है, इसीलिए सांख्य को निरीश्वर सांख्य तथा योग को शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब इसमें देखिए दर्शन है, ग्रंथ है, अध्याय है, सूत्र है, उनके प्रमाण हैं, कितने पदार्थ हैं, तत्व हैं, प्रमुख सिद्धांत और वाद क्या है, इसकी चर्चा की गई है। तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन में सूत्र है, सांख्य सूत्र, और ये 6 अध्याय में है। 537 सूत्र हैं, 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, 25 तत्व हैं, और इसका जो मुख्य वाद है वो है सत्कार्यवाद, जिसको ये सत्कार्यवाद और परिणामवाद, ये 2 वाद जो है सांख्य में मिलते हैं। योग दर्शन में योग सूत्र है, योग सूत्र में 4 पाद है, 195 सूत्र हैं, 3 प्रमाण, जो प्रमाण सांख्य के हैं वही प्रमाण योग में भी हैं, और इसमें 26 तत्व, ये 25 तत्व जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये 25 तत्व योग में है, अरे 25 तत्व सांख्य में है। 25 तत्व जो सांख्य में है यही 25 तत्व योग में भी 25 तत्व हैं, और 26वां एक तत्व ईश्वर को मानते हैं, तो इसलिए योग में 26 तत्व हैं। सत्कार्यवाद है और शेश्वरवाद है। तो शेश्वरवाद, सत्कार्यवाद ये योग का सिद्धांत हुआ, वाद भी हुआ। न्याय दर्शन में न्याय सूत्र है, 5 अध्याय है, और 60 से 70 सूत्र इसमें बता रहे हैं, और प्रमाण 4 है। पदार्थ 16 पदार्थ हैं। असत कार्यवाद और पीठर पाकवाद की चर्चा न्याय सूत्र में आती है। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन वैशेषिक सूत्र है, अध्याय 10 है, और सूत्र 370 हैं, प्रमाण 2 हैं, और पदार्थ जो है, जो तत्व हैं, तो 7, वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ कहे गए हैं, तत्व नहीं है। तत्व जो है सांख्य और योग में है, यहाँ पर 16 पदार्थ न्याय में, और वैशेषिक में 7 पदार्थों की चर्चा आती है। परमाणुवाद, पीलुपाकवाद, जो ये वाद है, ये इसके सिद्धांत हुए। पूर्व मीमांसा, मीमांसा सूत्र में 12 अध्याय हैं, 2644 सूत्र हैं, 6 प्रमाण हैं, और अपूर्ववाद की यहाँ पर चर्चा की गई है। उत्तर मीमांसा में, उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत, इसमें ब्रह्मसूत्र, जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, ग्रंथ इसका ब्रह्मसूत्र है।
4 अध्याय है, 555 सूत्र है और 6 प्रमाण है। और ये 2 तत्वों की चर्चा की गई है। विवर्तवाद और मायावाद इसके प्रमुख वाद हैं। अब आप देखिए आगे कि बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। जो बौद्ध दर्शन है उनमें 4 संप्रदाय होते हैं। इनका चारों का नाम याद कर लीजिए, वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार 4 संप्रदाय हैं, वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी। इसके बाद है नागार्जुन, बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं। नागार्जुन कौन है? तो बौद्ध दर्शन के जो प्राचीन आचार्य हैं वे नागार्जुन हैं। जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य उमा स्वामी हैं। जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य उमा स्वामी हैं। उमा स्वामी कौन से प्राचीन आचार्य कहाँ के कहे जाते हैं? जैन दर्शन के कहे जाते हैं। फिर अकलंक देव, विद्यानंद, प्रभाष चंद्र, हेमचंद्र सूरी, मल्लिशेन आदि जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं। आनंद ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम है। न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि की गई है। सर्व दर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को अवलूक्य दर्शन कहा गया है। पूर्व मीमांसा दर्शन की प्रणेता आचार्य जैमिनी है। अभी हमने ऊपर जिन ग्रंथों का और उनके आचार्यों का हम लोगों ने चर्चा की, उसी संदर्भ में कौन से आचार्य किस दर्शन में हुए हैं यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। फिर कह रहे हैं पूर्व मीमांसा दर्शन, और ये जो चर्चा हो रही है यहाँ पूर्व में भी, उसके पहले ही हम लोगों ने ग्रंथ और ग्रंथकार के नाम को पढ़ लिए थे। यहाँ पर एक बात और है, पूर्व मीमांसा दर्शन वेद को स्वतंत्र एवं स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्र और स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, यह है पूर्व मीमांसा दर्शन। अब आप ये देखिए, यहाँ संस्कृत गंगा की पुस्तकें सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ चूँकि इस पुस्तक से, ये पुस्तक बहुत अच्छी है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ ये बात, बाकी आपकी इच्छा। आइए सांख्यकारिका। सांख्यकारिका ये जो ग्रंथ है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है और सांख्य दर्शन में सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से अण प्रत्यय करने से, यहाँ अंग हो गया है, अण प्रत्यय करने से और बाद में टाप प्रत्यय करने से संख्या शब्द बनता है। पुनः संख्या पद से तस्सेदम सूत्र द्वारा अर्ध ही यहाँ अड़ आ गया। अण प्रत्यय करने पर सांख्य पद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है गणना से संबंधित अथवा गणना से जानने योग्य, क्योंकि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की गणना अर्थात संख्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है। देखिए सम उपसर्ग पूर्वक जो ख्या प्रकथन है धातु है, इसको मैंने पढ़ा है सांख्य में, तो उसमें आता है कि मुख्य जो इसमें जो 2 तत्व आते हैं कि एक है प्रकृति और एक है पुरुष। तो प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। इसको सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ख्यानम अर्थात सम्यक ज्ञानम। तो सम्यक ख्यानम, सम्यक ज्ञानम, तो सम्यक ख्यानम सम्यक ज्ञानम का मतलब कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। प्रकृति ही भिन्ना पुरुषश्च भिन्नः, ये जो ज्ञान है यह ज्ञान सांख्य कराता है। दूसरी बात कि 25 तत्व है, यहाँ पे चर्चा आई भी कि सांख्य में 25 तत्वों की गणना है, इसलिए इसको महत्व दिया गया, इसलिए सांख्य। तो चूंकि 25 तत्व है इसलिए संख्या से भी इसका अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। फिर आता है कि सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है। ये 25 तत्वों की चर्चा जो है ये हम इसी विषय में आपको समझा देंगे कि 25 तत्व क्या है, और आपको एक बार में याद भी करा देंगे अभी थोड़ी देर में। ये अभी पाठ पूरा हो रहा है सांख्यकारिका का, तो मैं आपको अंत में इसमें 25 तत्व क्या क्या है वो मैं स्पष्ट कर दूंगा, आपको याद हो जाएगा अभी पाठ समाप्त होते होते। फिर क्या है, सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से 2 तत्व नित्य हैं, एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। तो पुरुष अर्थात आत्मा
और प्रकृति कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो साम्यावस्था है, समान अवस्था है, उसको प्रकृति कहते हैं। फिर आता है सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य। देखिए कपिल हैं, आसुरी हैं, पंचसिख हैं, विंध्यवासी हैं, वह जैगी शप्य हैं, वार्षगण हैं और ईश्वर कृष्ण हैं। ये क्रम है कि कपिल के जो शिष्य थे वो आसुरी थे, आसुरी के शिष्य जो थे पंचसिख थे, और पंचसिख के जो शिष्य थे वो विंध्यवासी थे, विंध्यवासी के शिष्य जैगी सभ्य, जैगी सभ्य के शिष्य वार्षगण्य और वार्षगण्य के शिष्य ईश्वर कृष्ण आदि हैं। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ देख लीजिए। सांख्य सूत्र किसका है? कपिल का है। तत्व समास, सांख्य सूत्र तत्व समास सूत्र किसका है? कपिल का ही है। षष्ठी तंत्र किसका है? पंचसिख का है। षष्ठी तंत्र मिलता कम ही पंचसिख। सांख्य कारिका किसकी? ईश्वर कृष्ण। ये तो आप जानते ही, बहुत ही प्रचलित ये ग्रंथ है। फिर आगे आइए, सांख्य तत्व, सांख्य कारिका की टीका है ये, सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की है। सांख्य प्रवचन भाष्य योग वार्तिक और विज्ञानामृत भाष्य ये विज्ञान आचार्य विज्ञान भिक्षु का है। इसके बाद है सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ सांख्य सूत्र हैं, षष्ठी तंत्र हैं, राजवार्तिक हैं, एपिक सांख्य, अर्वाचीन और सांख्य सूत्र आदि हैं। सांख्य सूत्र की प्रमुख टीकाएं अनिरुद्ध वृत्ति सार, सांख्य वृत्ति सार, सांख्य प्रवचन भाष्य, लघु सांख्य वृत्ति, तत्व समास अथवा समास सूत्र है। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है जिसके लेखक ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचसिख माने गए हैं। यहाँ पर ऊपर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे तो सांख्य दर्शन के प्रमुख ये आचार्य हैं, लेकिन पंचसिख को बताया गया है कि ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचसिख हैं, बाकी ये सभी आचार्य हैं। तो ईश्वर कृष्ण के जो गुरु जी हैं वो हैं पंचसिख, यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं। ऐसा जरूरी नहीं, ये इस क्रम से नहीं, कि मैं बता तो रहा था कि कैसे इसी क्रम से है, लेकिन कपिल के शिष्य आसुरी हैं और आसुरी के शिष्य पंचसिख हैं, ये बात यहाँ तक तो मुझे भी मालूम है। इसके बाद विंध्यवासी जाएगी, सब वार्षगण, ये लोग भी शिष्य हैं, लेकिन एक क्रम इसमें देखना पड़ेगा कि कौन है। लेकिन पंचसिख के शिष्य जो हैं वो ईश्वर कृष्ण है। फिर भी शिष्य तो पूछता नहीं है, आपको जो है यही ध्यान रखना है कि कपिल, आसुरी, पंचसिख, विंध्यवासी, जैगी सभ्य, वार्षगण और ईश्वर कृष्ण ये सब आदि सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य हुए हैं। और ईश्वर कृष्ण के गुरुदेव का नाम पंचसिख है। पंचसिख के गुरु आसुरी माने जाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। देखिए पंचसिख के गुरु यहाँ पे आसुरी आ गए। और आसुरी किसके शिष्य हैं? तो कपिल के शिष्य हैं। और बहुत ही करुणावश जब कपिल का जन्म हुआ था, जब कपिल को जन्म क्या उत्पन्न हुए थे जब कपिल, तो कहा गया कि उनके साथ धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये सब उनके साथ ही उत्पन्न हो गया। उनके जन्म लेते ही सब कुछ साथ ही उत्पन्न हुआ। और उन्होंने देखा कि ये संसार में सब बहुत दुखी हैं, तमोगुण से आवृत होकर के नाना प्रकार के दुख, क्लेशों को और दुखों को भोग रहे हैं। तो वो करुणावश सांख्य का ज्ञान आचार्य कपिल ने आसुरी को दिया था। ठीक है, तो पंचसिख के गुरु आसुरी माने जाते हैं। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं हैं जो आर्य छंद में बद्ध है। ऐसे 72 कारिकाएं हैं, लेकिन 2 कारिकाएं ऐसे ही है, इसलिए 70 मुख्य मानी गई हैं। सांख्य कारिका का अपर नाम सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति अथवा सुवर्ण सप्तति कहा जाता है। सांख्य कारिका की टीकाएं गौड़पाद भाष्य, माठर वृत्ति, जयमंगला टीका, युक्ति दीपिका, सांख्य तत्व कौमुदी आदि है। ठीक है, ये क्या आ गया बीच में। इसके बाद है सांख्य सॉरी सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। ये पहले ऊपर चर्चा हो गई थी। कौन सा वाद है? तो सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत माना गया है, जो छांदोग्योपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, सांख्य दर्शन के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, सत्कार्यवाद एवं पुरुष बहुत्व। ठीक है भाई। सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ठीक है,
आध्यात्मिक दुख काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या भय विषाद आदि से उत्पन्न होने वाला जो दुख है उसको कहते हैं आध्यात्मिक। आदि भौतिक दुख क्या है? तो बोले मनुष्य पशु सर्प आदि से होने वाला जो दुख है वो आदि भौतिक कहलाता है। आदि दैवी क्या है? तो बोले यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदि से होने वाला जो दुख है मनुष्य को, वो आदि दैविक हो गया। शारीरिक वात, शरीर में होने वाला दुख शारीरिक कहलाता है। वात पित्त कफ आदि से उत्पन्न जो दुख है वो शारीरिक दुख कहलाता है। काम क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाला जो दुख है वो मानसिक दुख कहलाता है। ऐकांतिक शब्द का अर्थ है, ऐकांतिक शब्द का अर्थ है दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना। दुख का नष्ट हो जाना निश्चित रूप से यह कहलाता है ऐकांतिक। और आत्यंतिक, जो दुख नष्ट हुआ है वो फिर से उत्पन्न ना हो उसको कहते हैं आत्यंतिक। और लौकिक उपायों से दुख त्रय की सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती। लोक में प्रसिद्ध जो उपाय है उससे दुख निवृत्ति नहीं होती। तो कैसे होती? तो बोले सांख्य दर्शन पढ़ने से सार्वकालिक निवृत्ति हो सकती है। इसलिए आप लोगों को यदि सांख्य कारिका अलग से पढ़नी हो या सांख्य का ग्रंथ पढ़ना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम अलग से आपको मूल ग्रंथ पढ़ा देंगे। तो इससे जो है सांख्य दर्शन पढ़ लेने से जो दुख है वो जो है नष्ट हो जाएगा। तो दुख यदि नष्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको सांकारिका, मूल सांकारिका पूरा पढ़ाएंगे। उससे जो है दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 प्रकार के दुख हैं, उन दोनों प्रकार के दुख को समझ लेना है और उसका उपाय सब बताया गया है, ग्रंथ में ही है। स्वयं से अध्ययन कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा हम पढ़ा देंगे। चलिए आगे। वात पित्त कफ त्रिदोष की विषमता से शारीरिक दुख उत्पन्न होता है। ठीक है। काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद आदि द्वारा विषयों की अप्राप्ति से उत्पन्न दुख मानसिक दुख है। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय हो रहा है, ईर्ष्या विषाद इत्यादि इत्यादियों के द्वारा विषयों की अप्राप्ति से, जो विषय है जिसका, विषय मतलब क्या हुआ? जैसे आंख से हम कोई चीज देखना चाहते हैं, वो चीज दिखाई ना दे तो दुख होता है। इस प्रकार से जो हम चाह रहे हैं, मोह हो गया, किसी से भय हो गया, लोभ हो गया, क्रोध हो गया, तो ये सब मन में तो हो रहे हैं सब सारे दुख। इसलिए ये मानसिक दुख कहलाते हैं, क्योंकि मन में ही दुख हो रहा है। फिर मनुष्य, क्या लिखा है? मनुष्य जो है कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे कि सबसे ज्यादा दुख, देखो यहाँ पे आया है, मनुष्य पशु मृग पक्षी सर्प आदि से उत्पन्न होने वाला आदि भौतिक दुख है। तो बोले आदि भौतिक जो दुख है वो किसको, ये सब किसके लिए बताया जा रहा है? बोले मनुष्य के लिए। बोले मनुष्य को जो सबसे ये आदि भौतिक दुख है वो कौन देता है? तो सबसे पहले देखिए कपिल, अरे ईश्वर कृष्ण ने क्या लिखा? मनुष्य। मतलब मनुष्य को दुख देने वाला सबसे पहले मनुष्य है, बाद में पशु देगा, मृग देगा, पक्षी देगा, सर्प आदि ये सब दुख देंगे, लेकिन मनुष्य को मनुष्य ही दुख देता है। उदाहरण के लिए आता है कि जैसे रात को 2 बजे कहीं जा रहे हैं आप, और मोटरसाइकिल जा रहे हैं या कार से, जिस साथ से जा रहे हो, पीछे से कोई एक आपका ही मित्र पीछे से आ रहा हो टार्च लगाए हुए, तो लगेगा चोर है, डाकू है, क्या है, कितना दुख होगा। मतलब ऐसा लगेगा बच जाए, भाग जाए कहीं। तो मनुष्य, जबकि वो पीछे जो आ रहा है वो अपने ही जैसा है, उससे दोस्ती होनी चाहिए कि चलो कोई भी रास्ते में मिलेगा तो हम लड़ सकते हैं। लेकिन जो अपने ही तरह दिखने वाला मनुष्य है उसको देख करके डर लग रहा है, तो सबसे पहले मनुष्य को दुख देने वाला मनुष्य ही होता है। इसलिए कहा गया कि मनुष्य को तकलीफ जो हो रही है, आदि भौतिक जो दुख है वो मनुष्य से हो रही है, पशु से, मृग से, पक्षी से, सर्प आदि से होने वाला जो दुख है, भूत प्राणियों से होने वाला जो दुख है वो आदि भौतिक दुख है। फिर आदि दैविक क्या है? तो देवताओं से जो दुख हो रहा है, जैसे यक्ष है, राक्षस है, विनायक ग्रह आदि, मतलब गणेश आदि, और ग्रह से होने के दुष्प्रभाव से होने वाला जो दुख है वह क्या है? आदि दैविक दुख है। तो वैदिक उपाय भी लौकिक उपायों के समान दुख त्रय की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति इसमें असमर्थ है। ये कह रहे हैं कि यदि वैदिक उपाय कर लें, कुछ अनुष्ठान पूजा पाठ करा लेते हैं तो उससे दुख नष्ट हो जाए, तो बोले जरूरी नहीं कि नष्ट हो जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि हमें नष्ट हो जाए दोबारा नहीं होगा, हो सकता है। इसलिए यह जो उपाय है वैदिक उपाय, वह उपाय भी लौकिक उपाय की तरह ही है। व्यक्त अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान से दुख की निवृत्ति
अधिक उत्तम होती है। तो व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है और पुरुष क्या है, कि ज्ञान की निवृत्ति अधिक उत्तम होती है, ये कहना क्या चाहते हैं। तो व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष क्या है, इसकी चर्चा हम आपको बताएंगे, क्योंकि 25 तत्व में, बल्कि बता ही देता हूँ, 25 तत्व में जो सबसे पहला तत्व है मूल प्रकृति, उसको अव्यक्त कहा गया है, और पुरुष मतलब आत्मा। तो ये दो तत्व हो गए। बाकी जितने बचे, तो 25 में जो मूल प्रकृति है उसको अव्यक्त कहा गया, पुरुष वही आत्मा को पुरुष कहा गया। तो अव्यक्त और पुरुष मतलब प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के अतिरिक्त बचे कितने, 23 तत्व बचे। 25 तत्व होते हैं सांख्य कारिका में, तो बाकी जितने तत्व बचे वो कहलाएंगे व्यक्त। तो वही कह रहे हैं कि व्यक्त तत्व 23 और अव्यक्त जो मूल प्रकृति है और जो पुरुष है, इनके ज्ञान से दुख की निवृत्ति अधिक उत्तम है। फिर क्या आता है, सांख्य शास्त्र 4 प्रकार से तत्वों का विभाजन करता है। क्या है इसमें, कहे कि प्रकृति है, प्रकृति विकृति है, केवल विकृति है, ना प्रकृति ना विकृति है। कह रहे देखिए ऐसा है कि 4 प्रकार से विभाजन का अर्थ यहाँ ये हो रहा है कि सांख्य में कुछ तो कारण है। अब प्रकृति जो है जिससे सभी तत्वों का आविर्भाव हो रहा है, उत्पन्न हो रहे हैं, सांख्य में क्या है, आविर्भाव कहा गया। आविर्भाव क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया है कि पहले से दूध में दही है और अभिव्यंजक सामग्र्या, मतलब उसकी विधि करने से दही निकल आया। तो दही किसमें था, दूध में था। तो इसलिए कहे कि वो पहले से अपने कारण में विद्यमान था, वह अपने जो कार्य है वह कार्य अपने कारण में विद्यमान था, इसलिए आविर्भाव हो गया। तो वो प्रकृति जो है, उस प्रकृति से जो विकृति है, जैसे मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति से बुद्धि निकली तो बुद्धि हो गई विकृति। तो प्रकृति जो मूल प्रकृति है वो तो प्रकृति हुई, और प्रकृति विकृति कौन हो गई, बुद्धि हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि बुद्धि जो है वो विकृति है। क्यों विकृति, मतलब कार्य है, किसका कार्य है, तो अपने कारण का। उसका कारण कौन है, तो मूल प्रकृति है, प्रकृति है। तो प्रकृति से विकृति अर्थात बुद्धि का आविर्भाव हुआ, उत्पन्न हुआ, आप लोग समझ लीजिए। तो जो प्रकृति है वह मूल प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, किसी से उसका आविर्भाव नहीं हुआ है, तो वह किसी का अर्थात कार्य नहीं है, इसलिए वो प्रकृति है, केवल कारण है। और उस प्रकृति से यदि बुद्धि का आविर्भाव हुआ, बुद्धि उत्पन्न हुई, तो बुद्धि हो गई विकृति। और जब बुद्धि विकृति हुई तो, लेकिन उसी बुद्धि से जब अहंकार का आविर्भाव होता है, उत्पन्न होता है, तो जो बुद्धि है वो प्रकृति के प्रति, मूल प्रकृति के प्रति विकृति हो गई। और जब वो अहंकार को उत्पन्न कर देती है तो पुनः बुद्धि जो है विकृति बन जाती है, कारण बन जाती है। तो प्रकृति विकृति बुद्धि हो गई। तो प्रकृति भी है सांख्य शास्त्र में, और प्रकृति विकृति भी है, और केवल विकृति भी है। केवल विकृति का अर्थ ये है कि जैसे अंत में पंच महाभूत आते हैं, तो वो पंच महाभूत केवल विकृति हैं, केवल कार्य हैं, उनसे कोई कार्य नहीं हो रहा है, अर्थात वो किसी का कारण नहीं है, किसी की प्रकृति नहीं बनते हैं, इसलिए वो केवल विकृति हैं। और न प्रकृति न विकृति, तो जो पुरुष है, पुरुष मतलब आत्मा, वो किसी की प्रकृति नहीं है और किसी की विकृति नहीं है। मतलब वो किसी, जो मूल प्रकृति यहाँ थी, वो मूल प्रकृति से बुद्धि का आविर्भाव हुआ, लेकिन जो पुरुष है, आत्मा है, उससे किसी का आविर्भाव नहीं होगा, इसलिए वो प्रकृति भी नहीं है और किसी की विकृति भी नहीं है। तो 4 प्रकार से प्रकृति, अप्रकृति, विकृति और केवल विकृति, और न प्रकृति न विकृति, ये 4 प्रकार की बात सांख्य शास्त्र में बताई गई है। प्रकृति की संख्या है एक, मूल प्रकृति, इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति एवं विकृति की संख्या है 7, प्रकृति विकृतयः सप्त। ये सांख्य कारिका का जो तीसरी कारिका है, ये मैं आपको लोगों को समझा दूंगा, समय आने दीजिए। फिर जो महत, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं, इन्हें कारण एवं कार्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केवल विकृति अर्थात कार्य की संख्या 16 है, षोडश का स्वीकार है। तो उसी 25 तत्व में कह रहे हैं कि 16 पदार्थ ऐसे हैं जो केवल विकृति हैं, और जो महत अर्थात बुद्धि, महत मतलब होता है बुद्धि सांख्य में,
तो महत अर्थात बुद्धि, तो महत, अहंकार और पंच तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पंच तन मात्राएं हैं ये कारण एवं कार्य दोनों हैं। फिर क्या है, कई पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन, पंच महाभूत, इन्हें कार्य के नाम से जाना जाता है। तो पंच ज्ञानेन्द्रिया क्या है, श्रोत्र, नेत्र, श्रोत्र मतलब कान, नेत्र आंख, घ्राण नासिका, त्वक ये त्वचा, रसना जीव को बोलते हैं, जीवा को। फिर पंच कर्मेंद्र वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाक मतलब वाणी, पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, पायु माने गुप्त इंद्रियां होती है, उपस्थ, ठीक है, इससे मलमूत्र आदि का विसर्जन और ये आनंद उत्सर्ग को प्राप्त कराने वाली दो गुप्त इंद्रियां हैं पंच कर्मेंद्रियों में। पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच तन्मात्राएं हैं। और शब्द से ही आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से तेज, रस से गंध और रस से जल और गंध से पृथ्वी। तो ये जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी यही पंच महाभूत कहलाते हैं। तो ये पंच महाभूत किससे आए, पंच तन्मात्रा से आए। पंच महाभूत केवल विकृति है। सांख्य में पुरुष को न प्रकृति अर्थात कारण, न विकृति अर्थात कार्य कहा गया। न प्रकृति न विकृति पुरुष, अर्थात न प्रकृति है और न विकृति है। कौन, पुरुष अर्थात आत्मा। फिर यहाँ देखिए, इसी को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था कि सत्व रजस तम साम्य अवस्था प्रकृति ही, कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्य अवस्था है उसको कहते हैं प्रकृति। अब देखिए यहाँ पर प्रकृति तो महत भी है, ये जो आप महत यहाँ देख रहे हैं, महत अर्थात बुद्धि, तो ये महत से अहंकार का आविर्भाव हुआ। तो महत क्या हो गई, प्रकृति हो गई। लेकिन महत की जो प्रकृति वो क्या है, ये है मूल प्रकृति, मतलब इस मूल प्रकृति के ऊपर कोई प्रकृति नहीं है। तो इसको मूल प्रकृति इसलिए कहा गया क्योंकि ये मूल में है, नहीं तो अनवस्था दोष हो जाता है कि मूल प्रकृति की प्रकृति कौन, उसकी प्रकृति कौन, उसकी प्रकृति कौन। तो इसलिए कहा गया कि ये प्रकृति है, कारण है, मूल में है, इसी से आविर्भाव हो रहा है महत का। तो मूल प्रकृति से महत हुआ, तो महत कार्य हुआ, और जब ये महत से अहंकार का आविर्भाव हुआ तो ये जो है प्रकृति हो गई। तो प्रकृति विकृति दोनों हो गई। अहंकार भी प्रकृति विकृति हुआ। प्रकृति इसलिए हुआ क्योंकि इससे पंचतन मात्राएं हो रही हैं, एकादश इंद्रियां हो रही हैं, ठीक है। और इसी पंचतन मात्रा से पंच महाभूत हो रहा है। तो पंचतन मात्रा, ये पंचतन मात्रा प्रकृति है और विकृति दोनों। प्रकृति इसलिए क्योंकि पंच महाभूत का आविर्भाव हो रहा है इससे, और विकृति इसलिए क्योंकि अहंकार की विकृति अर्थात अहंकार का कार्य है। और अहंकार से भी एकादश इंद्रियां निकल रही हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और एक मन। तो ये जो है एकादश इंद्रियां केवल कार्य है, और पंच महाभूत 11 और 5 16, ये क्या हो गए, 11 और 5 16 केवल विकृति हो गए, अर्थात केवल कार्य हो गए, ठीक है। आइए फिर क्या आता है इसमें, सांख्य के अनुसार प्रमाण, दृष्टम अनुमान आप्त वचनम च, दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च। इसकी चर्चा हम लोग कम करेंगे, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। धन्यवाद।